साथियों नमस्कार। सबसे पहले मैं आज आपको खेल दिवस की बधाई देना चाहता हूं। आज 29 अगस्त है, तो खेल दिवस की आपको बधाई है। और खेल दिवस के अवसर पर हम ऐसे शिक्षकों को लेकर के आपके सामने आए हैं जिन्होंने खेल के क्षेत्र में बहुत समृद्ध काम किया है। डीडीहाट के क्षेत्र में स्पेशली हम वॉलीबॉल की बात करें तो काफी ज्यादा काम यहाँ पर वॉलीबॉल पे हुआ है। इंट्रोडक्शन के लिए मैं मनोहर जी को आमंत्रित करता हूँ। सर, आप एक एक करके इंट्रोडक्शन करेंगे हमारे शिक्षक साथियों का। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों स्पोर्ट्स पर्सन को सबसे पहले तो खेल दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके जो स्पोर्ट्स के प्रति जो समर्पण आप लोगों का रहता है, और मेजर ध्यानचंद जी हमारे जो हॉकी के जादूगर है देश के, उनको समर्पित ये कार्यक्रम विशेषांक खेल दिवस पर हमारे आज है। सबसे पहले हमारे बीच हैं विक्रम मिश्र जी, जो पीटीआई के रूप में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज डीडीहाट में इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बीच में हमारे श्री किशोर साजी, मूल इनका जो विद्यालय है राजकीय इंटर कॉलेज दुनाकोट, और विकासखंड डीडीहाट के ब्लॉक खेल समन्वयक, माध्यमिक शिक्षा के आप ब्लॉक खेल समन्वयक हैं, और जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में आप उस पद को भी सुशोभित किए हुए। और बगल में हमारे तीसरे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं और एक शिक्षक के रूप में भुवनेन्द्र सिंह भंडारी जी, और आप हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा में, आप कार्यरत हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसौरा में। आपका तीनों का स्वागत है सर, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। धन्यवाद। मैं खड़ाई से निवेदन करूंगा कि आप इस श्रृंखला पर इस बीच में काफी अच्छा नाम डीडीहाट वॉलीबॉल का हुआ है। तो आप सबसे पहले सर ये बताइए, जो डीडीहाट वॉलीबॉल एसोसिएशन हो या यहाँ पर वॉलीबॉल की बात हो जो बच्चों को लेकर के, तो ये इसके गठन का विचार कैसे आया डीडीहाट वॉलीबॉल एसोसिएशन का, या कब हुआ, और आपके कौन कौन से इसमें सहयोगी रहे सर? धन्यवाद धीरज खड़ाई जी और मनोहर भट्ट जी, आप लोगों ने आज हमें ये सौभाग्य दिया हम आप लोगों के बीच आकर वॉलीबॉल के क्षेत्र में जो कार्य डीडीहाट में हुए हैं उसका जो सबसे मेन जो हमारे बुनियाद रही है, 2015 में हम लोगों ने यहाँ पे एक जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन का गठन किया। उसमें क्या है कि डीडीहाट पहले से ही वॉलीबॉल के क्षेत्र में जाना जाता है। बिल्कुल। आज से 40-50 साल पहले से ही वॉलीबॉल चल रही है, और हमारा बेसिकली जो हमारा हाट गांव है वहाँ तो वॉलीबॉल का हबी समझ लीजिए आप। जब हम पैदा हुए तब से हम देखते हुए आ रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि वॉलीबॉल होता था, लेकिन हमारे जो यहाँ के बच्चे थे उन लोगों को बहुत अच्छा उनका पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं मिल पाता था। तो हम लोगों ने, हमारे शिक्षक साथी विक्रम जी, भुवनेन्द्र भंडारी जी, CBS कन्याल जी, वीरेंद्र कन्याल जी, शेखर कफल्या जी, दीपक कन्याल जी, पुष्कर पंक्ति जी और तमाम अन्य साथियों के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पे एक 2015 में जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन का गठन भी किया। और तो सर जैसे ही हम लोगों ने इसका गठन भी किया तो सौभाग्य से उस बार जनपद की हमें प्रतियोगिता का सौभाग्य मिला डीडीहाट में। तो उस समय जो हमारे जिला खेल समन्वयक थे आनंद सिंह रावत जी द्वारा मुझे ये सौभाग्य दिया। तो मैंने उसको चैलेंज दिया कि भाई आप डीडीहाट में वॉलीबॉल कराइए, आपके यहाँ तो वॉलीबॉल होता है। तो सभी साथियों के सहयोग से हम लोगों ने प्रयास किया। तो हम लोगों ने वहाँ पे 2015 में जिला स्तर का वॉलीबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की। तो ये सौभाग्य ये रहा कि हम लोगों ने ये प्रयास किया कि क्योंकि हमारे शिक्षा विभाग में थोड़ा सा क्या है कि आर्थिक थोड़ा सा पैसे की जो है कि कमी रहती, बहुत ज़्यादा हमारे पास फीस नहीं है, बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो हमने अपने स्तर से, अपने संसाधनों से बच्चों को रहने और खाने की व्यवस्था भी हम लोगों ने प्रोवाइड कराई। और उस समय हमारे ITBP में हमारे कमांडेंट महोदय थे केदार सिंह रावत जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला। उनके द्वारा हमारे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरा टेंट, माइक सिस्टम, सारी चीज़ें हम लोगों को उपलब्ध कराई। और एक ऐसा मैसेज गया कि सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो ये वो दिन है और आज का दिन है। तो जितने भी आज तक जितनी प्रतियोगिताएं जनपद की जिला स्तर की होती हैं वो ऑटोमेटिकली वो हमको कहते हैं कि आप लोग डीडीहाट में कराइए। और लगातार 2015 से आज तक हम ही लोग करा रहे हैं, और इस बार भी हम ही को सौभाग्य मिला है और हम उसको पुनः कराने जा रहे हैं। और उसको जो हमारा जिला स्तर का वॉलीबॉल जो प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की हम लोगों ने, उसको देखते हुए 2017 में हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया सर द्वारा हमें इस विकास खंड को राज्य स्तर की प्रतियोगिता कराने का
सौभाग्य दिया गया और हमने प्रयास किया और बखूबी हमने उसको सफल बनाने का प्रयास किया। और उस समय ये पहला मौका होगा जब हमने यहाँ पे राज्य स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराई फ्लैट लाइट। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगर पालिका के तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष कविंद्र शाही जी को। उन्होंने हमारे वॉलीबॉल को देखते हुए उसी समय आनंद फानंद में फ्लैट लाइट का इंतजाम किया और डे नाइट मुकाबले यहाँ पे आयोजित हुए और ये रात में भी खेला और सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो 2017 में और उस बार हमारी टीम जो रही रनर अप रही स्टेट लेवल पे बालिकाओं की। तो मेन हम लोगों ने बालिकाओं को ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने सभी का एक विशेष सहयोग रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या था कि जब बालिकाएं हमारे उस समय जब आई खेलने के लिए स्टार्टिंग में हमने देखा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती थी। तो भाई लोगों के सहयोग से और सभी लोगों का एक जो सहयोग मिला तो उस बार हमारी बालिकाएं रनर अप रही। और उसके बाद 2018 में फिर वही जो हमारी स्टेट चैंपियनशिप रुद्रपुर में तो वहाँ पर हमारी बालिकाओं ने स्टेट चैंपियनशिप हासिल की। फिर मुझे सौभाग्य मिला 2019 में फिर हमने दोबारा यहाँ पे राज्य स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता करवाई और उस बार फिर पुनः हमारी बालिकाएं 2019 में भी स्टेट चैंपियन रही। संक्षिप्त में सर कितने बच्चों का सिलेक्शन आप यहाँ से कर पाए? स्टेट लेवल पे हमारे जो अभी तक हैं लगभग 60 के आसपास बालिकाओं ने प्रतिभाग किया होगा और वही लड़के भी स्टेट लेवल पे 25-26 लड़के यहाँ उसमें प्रतिभाग कर चुके हैं। और ज़्यादा नेशनल की बात करूँ, नेशनल में अभी तक हमारे 15 बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया है वॉलीबॉल में। तो सर आप इस उम्र में भी बच्चों के साथ जो कि 10 साल से 12 साल से जो बच्चे हैं और उससे ऊपर के बच्चे भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खेल रहे हैं और आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये एनर्जी जो खेलने की आई है और ये जो आदत आपकी है ये इसके बारे में आप थोड़ा सा बच्चों को बताने का कष्ट करेंगे सर। ये बचपन से ही जब से हमने खेल के बारे में जाना है जब से खेलना सीखा है तब से हम लगातार खेल रहे हैं। आज सिखा भी रहे हैं तो बच्चों के साथ लगातार खेल रहे हैं। तो ये लगातार खेलना ही यही राज है। और हमने ये देखा है कि आप और आपका बेटा दोनों एक ही टीम से खेलते हैं, खेलते हुए भी हमने आपको देखा है दोनों के साथ तालमेल। तो ये कैसे बच्चे में ये वॉलीबॉल के प्रति इतना बड़ा झुकाव उसका रहा और फिर हमने सुना कि वो नेशनल लेवल तक भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो जब हमने जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन का गठन किया था तो उस समय यह था कि बच्चे ग्राउंड में आ नहीं रहे थे, तो वही था कि आओ अपने से शुरू करें। तो मैंने पहले अपने ही बच्चे को सिखाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे और बच्चे भी आए। तो उसी से ये हुआ कि अब लगातार आदत बन गई है कि बिना खेले हम काम नहीं चलता है, खेलते ही हैं, डेली खेलते हैं। तो अब बच्चे भी साथ होके तो अच्छी टीम बन गई है, अच्छा सीख गए हैं बच्चे, तो अभी खेल ही रहे हैं साथ में। जी सर, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। और आपकी फिटनेस का राज भी हमारे खिलाड़ी जानना चाहेंगे। आज के दौर में हाइजेनिक फूड और जो ये चाइनीज फूड हमारे बाजार में आ चुके हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर के यूथ जो हमारी किशोरावस्था के बच्चे वो उस फूड को ले रहे हैं और उनका जो फिजिकल स्टेटस है, पेट किसी का बहुत बड़ा है, हैवी वेट हो चुका है, कोई सूख चुके हैं। तो लेकिन आपकी जो फिटनेस देखी हमने वो जैसी हमने 8-10 साल पहले देखी वो ही अभी भी बरकरार है। तो खान पान के बारे में आप खिलाड़ियों को कौन सी सलाह देंगे कि वो किस तरह के भोजन को ग्रहण करें और बैलेंस डाइट कैसे लें? तो एक तो मेन चीज़ खान पान वास्तव में जो चाइनीज़ फूड ज़्यादा आजकल हमारे मार्केट में चल रहा है, ये कम खाना चाहिए। बच्चों को ज़्यादातर इस पर फोकस ना करें। जैसे कुरकुरे हैं, ये चीज़ें खा रहे हैं, चाउमीन मोमो, ये चीज़ ना खा के हरी सब्जियों पे ज़्यादा, प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान दें और उबले हुए चने, ये चीज़ है। और मेन चीज़ ये है कि लगातार फिटनेस का राज यही है कि लगातार खेलते रहना, चाहे कैसी भी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, हर परिस्थितियों में हमने जो है खेलना नहीं छोड़ा कभी जी। तो सिर्फ अगर लगातार खेलते रहेंगे एक दिनचर्या भी बनी रहती है। और दूसरी बात यह है कि फिजिकली फिट भी रहते हैं। फिजिकली फिट। जब मैं 2019-20 में टीम का हिस्सा था अंडर 17 बॉयज़ का, तो जम्मू में थे ये प्रतियोगिता और वहाँ पे जो है 4th प्लेस पड़ी हमारी, उत्तराखंड 4थे नंबर पे रहा। बहुत अच्छा खेला हमारे बच्चों ने, लगातार 2 सेट सेमीफाइनल में जीतने के बाद थोड़ा बच्चे थक भी गए थे,
तो हार गए थे, लेकिन चौथे स्थान पर रहे बच्चे उस समय हमारे। बहुत अच्छा अनुभव रहा। साथ में जो भी और अन्य कोच लोग आए थे, कौशल सर थे, राजीव गौड़ था, तो उनके साथ भी मुझे एक अच्छा अनुभव, अच्छा सीखने का मौका मिला। और बच्चों का जो कॉम्बिनेशन था बहुत बढ़िया था हमारा, और अन्य की अपेक्षा, क्योंकि अधिकतर हॉस्टलों के बच्चे आते हैं और हमारी टीम मिक्सड रहती है। हॉस्टल के साथ साथ उत्तराखंड में एक ही हॉस्टल है हमारा, और एक ही कॉलेज है, स्पोर्ट्स कॉलेज महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, एक गोपेश्वर में हॉस्टल है। बाकी बच्चे हमारे विद्यालय शिक्षा के ही थे, जो अलग अलग विद्यालयों से। उसके बाद भी मतलब बहुत अच्छी टीमों से मतलब की अपेक्षा हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा खेला। एक तो वॉलीबॉल में होता है रोटेशन, तो रोटेशन को सेट करने के लिए पहले हमने उनकी जो टूर्नामेंट हुए थे उसमें देखा कि कौन बच्चा किस लेवल पे कैसा खेल रहा है, कौन से, क्योंकि हमें बार बार जो है लिबरो चेंज करना पड़ता है जी एक खिलाड़ी को लेके ना। तो ये चीज़ें पहले हमने जो उत्तराखंड वॉलीबॉल स्कूली गेम हुए थे उसी में पकड़ लेते कि कौन बच्चा कहाँ पे ठीक रहेगा, उसी हिसाब से हमने यानी आपने बारीकियां पहले से पकड़ ली जी। अब हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन भुवनेंद्र भंडारी सर से होगा। आप वैसे क्वालिफाइड स्टेट रेफरी हैं और आप तीनों क्वालिफाइड स्टेट रेफरी रह चुके हैं, और बचपन में आपने वॉलीबॉल काफ़ी खेला है, कॉलेज टीम से आपने खेला है। तो सर आप यहाँ पर वॉलीबॉल की कोचिंग आप भी देते हैं, और इस उम्र में बिल्कुल जो नए यंग बच्चे हैं उनके साथ कहीं भी कमतर नजर नहीं आते, चाहे बारिश हो धूप हो, हमेशा आप शाम को फील्ड में देखते हैं। तो खेल के प्रति जो जुनून है वॉलीबॉल के प्रति, ये कहाँ से पैदा हुआ आपने? ये जुनून बचपन से ही रहा खेल के प्रति, वॉलीबॉल के प्रति। तो हम रोज खेलते हैं, जिस दिन नहीं खेलते हैं हमको थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि खेलना हमारी आदत में शुमार है। तो हमको यह लगता है कि कब शाम हो और कब हम फील्ड में जाएं और खेलें और बच्चों को कोचिंग दें। बिल्कुल, एक खिलाड़ी हमेशा फील्ड में जाने के लिए आतुर रहता है। सर आप वॉलीबॉल की टीम को लेकर के हमने सुना कि आप नेशनल तक उत्तराखंड से ले गए थे, तो कैसा अनुभव रहा आपका, उस समय का अनुभव बताइए। जब मैं 2018-19 में उत्तराखंड की टीम का हिस्सा था, तो हमारे डीडीहाट के उसमें 3 बच्चे भी थे। तो महाराष्ट्र के वरोरा में ले गया था उनको। तो वहाँ हमारे पूरे इंडिया के स्टेट के टीमें आई थी। तो वहाँ पे बच्चों ने देखा कि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है और हमारे बच्चों की हाइट थोड़ा सा कम है, लेकिन उन्होंने उनको बहुत अच्छी टक्कर दी। और हमारी डीडीहाट की लड़की प्रभा को एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच मिला और उसका इंडिया कैंप के लिए भी सिलेक्शन हुआ। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है डीडीहाट के लिए। और सर थोड़ा सा जो आपकी फिटनेस है, एकदम आप फिट लगते हैं, फिटनेस के लिए क्या कहेंगे कि बच्चों को किस प्रकार का हमने खान पान करना चाहिए और एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। हमको या बच्चों को किसी को भी रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है कि हमारा खान पान, हमारा जो जंक फूड है आजकल मार्केट में ज़्यादा जंक फूड चल रहे हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। और हमको शाकाहारी या थोड़ा सा प्रोटीन वाली डाइट लेनी चाहिए। और अंकुरित जो बीज हैं उनको खाना चाहिए और तली भुनी वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने। उस कैंप को चलाने में एक बलवंत राज जी का नाम भी हम सुनते हैं, भुवनेंद्र भंडारी जी और विक्रम बिष्ट जी के साथ वो वहाँ पर कोचिंग का काम करते हैं और बच्चों के साथ खेलते भी हैं। तो इनके बारे में जरा सा, और ये कैंप आपको कैसे प्रोवाइड किया गया डीएसओ स्पोर्ट्स ऑफिस पिथौरागढ़ के द्वारा, कौन सी विभाग के द्वारा, और ये मैनेजमेंट कैसे हुआ और आपके लाइजन ये बने कैसे कि भाई इनको एक कैंप पे मिल जाए हम लोगों को यहाँ, जिससे बच्चों में और निखारा जाए। तो मुनर जी इसमें मैं बताना चाहूँगा, तो ये जो हमारे डीडीहाट में कोचिंग कैंप है, तो हमारे खेल विभाग से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, उस समय जो तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर थे संजीव पौरी जी के माध्यम से हम लोगों को यहाँ पे कैंप मिला। और कैंप मिलने से, और जो आज वॉलीबॉल जो एक डीडीहाट में जो वॉलीबॉल का नाम है खासकर बालिकाओं का, वो श्री पौरी जी को ही जाता है, उसका हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला, एक एटमॉस्फेयर बना। और फिर हम जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन ने भी उसको काफ़ी प्रयास किया, और हमारे पूरे एसोसिएशन के द्वारा उनको बच्चों को निखारने में जहाँ पे जो संभव हो पाया पूरा हम लोगों ने
प्रयास किया और बलवंत राव जी तब से लगातार काम कर रहे हैं। और निसंदेह मैं नगर पालिका अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष कबिन साई जी को और जो वर्तमान अध्यक्ष कमला चुफाल जी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें ये रामला ग्राउंड उपलब्ध कराया। कैंप डीडीहाट में आयोजित किया जाता है वॉलीबॉल के लिए, तो थोड़ा सा उसमें सर आप ये बताइए कि कौन उसमें आ सकता है, उसके रूल। खड़ा जी इसमें ये है कि कोई भी बच्चा निःशुल्क है, कोई भी बच्चा इसमें आ सकता है कैंप में प्रतिभाग कर सकता है और बशर्ते कि उसको अनुशासित रहना पड़ेगा। वहाँ पे अनुशासन का विशेष ध्यान दिया जाता है और विशेषकर कैंप खेल विभाग से जरूर मिला है, लेकिन हमारा वॉलीबॉल एसोसिएशन भी उसमें पूरा सहयोग देता है, खासकर हमारे भुनेन भंडारी जी और विक्रम जी जो कोच हमारे वहाँ पे ऑलरेडी हैं, बलवंत रावल जी, तो तीनों लगातार विगत 5-6 सालों से उसको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक फायदा था। सर ये अकेले किसी एक के बस की बात तो है नहीं, तो इसमें निश्चित रूप से आपकी कोई टीम होगी। थोड़ा सा आप कैसे आप इतना ये वॉलीबॉल एसोसिएशन काम कर पाता है, थोड़ा अपने सहयोगियों के थ्रू वो थोड़ा सा बताने की कृपा करें। तो इसमें क्या है सर, जब से हमने वॉलीबॉल एसोसिएशन यहाँ पे गठन किया है तो मेन जो है हमारा इसमें जो श्रेय जाता है हमारे परम मित्र आदरणीय शिवेश कन्याल जी और जो ग्राउंड में काम करते हैं भुनेन भंडारी जी, विक्रम जी और कुछ लोग फ्रंट पे काम करते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं। पर्दे के पीछे काम करने वालों में हमारे शेखर कफल्या जी हैं, वीरेन कन्याल जी हैं, पुष्कर पांगटी जी हैं, दीपक कन्याल जी हैं, अशोक खड़ायत जी हैं और इंद्रजीत सामंत जी और जो हमारे स्टेट रेफरी भी हैं इंद्रजीत सामंत जी हैं और भूपेंद्र खोलिया जी हैं। सभी लोगों का एक पूरी टीम है हमारी। वो खड़ा जी मैं आपको बताना चाहूँगा, लोकेश डसीला जी जो हमारे जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने जब हमारे स्टेट लेवल की जो हमें प्रतियोगिताएं हुई थी उनका एक अलग से यहाँ पर एक विशेष सहयोग रहा और हमारे ब्लू रेस्टोरेंट के ओनर विनोद साजी का भी बहुत बड़ा सहयोग हमें मिलता है अपने स्तर से, वो भी हमें। तो खड़ा जी और वॉलीबॉल एसोसिएशन पूरे जनपद में जहाँ पे भी वॉलीबॉल के जो भी आयोजन होते हैं, अगर कोई भी अगर जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन से सहयोग मांगती है, निसंदेह वॉलीबॉल एसोसिएशन पूरी टीम उनको सहयोग करेगी और कर भी रही है। और पूरे जनपद में वॉलीबॉल एसोसिएशन के द्वारा अपने आयोजन किए जाते हैं, तो कहीं जहाँ पे बुलाते हैं तो हम लोग सहयोग करते हैं। और कोई भी जनपद के भीतर अगर वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित करता है तो अगर वॉलीबॉल एसोसिएशन का सहयोग चाहता है तो निसंदेह अब हम निस्वार्थ भाव से हम पूरा वॉलीबॉल एसोसिएशन को सहयोग करें। सभी को खेल दिवस की बहुत बहुत बधाई है और आप लोग खेलों से जुड़िए। अगर आप वॉलीबॉल से जुड़ना चाहते हैं तो आइए शाम को रोज 4:30 बजे रामला मैदान डीडीहाट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को खेल दिवस की बहुत बहुत बधाई और हम सभी को कुछ न कुछ खेलना चाहिए, रोज प्रतिदिन हमको खेलना चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक विकास होता है। और रोज शाम को अगर वॉलीबॉल खेलना है तो आप रामला ग्राउंड में आ सकते हैं। हाँ, सबसे पहले तो खेल दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और ये हमारा सौभाग्य रहा आज आप लोगों के बीच हमें आने का मौका मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं धीरज खड़ायत जी अपनी टीम के साथी और आप तीनों व्यायाम शिक्षकों के साथ ही चर्चा हमारी सकारात्मक रही। अब हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, फिर कल एक खास मेहमान को लेकर के पुनः आपके बीच होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।